सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट समाप्त कर रहा है। सुन्नी तहत काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा है। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी हैं। समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही है। इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज कराम जाम हक हुए। सऊदी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना था कि 83% अमवात बगैर परमिट वाले हाजियों की हुई। दहकते सूरज के नीचे ये लोग बगैर किसी पनाहगाह या आरामगाह के थे। जाम हक होने वालों में सिर्फ मिस्री हाजियों की तादाद कम से कम 600 तक है। हज के दौरान हीट वेव से 35 पाकिस्तानियों के जाम हक होने की तस्दीक कर दी गई। और T20 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। प्रोटीज ने डीएलएस मेथड के तहत 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ग्रुप 2 में से इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुन्नू हेडफोन ला के अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं होगा। हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। जो कल अजमेर से काम का जो एपेक्स कमेटी ने उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन का वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये आज भी 9 मई वाले हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। अपोजिशन शोहदा पाक फौज के खिलाफ खड़ी है। हुकूमत मुतनाज़ फैसले नहीं करेगी, ऐवान को एतमाद में लेंगे। ये अपने मुफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं। इनका लीडर कभी ताहियात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियाँ देता था। हेडफोन लगाओ भाईजान और शुरू हो जाओ, तुम्हें कसम है माइक ना छोड़ना। आजम नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के काम में सरगोशी की। ऑपरेशन की मंजूरी पार्लिमान से ली जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई एपेक्स कमेटी ऐवान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन कैमरा ब्रीफिंग दें और मशवरे से कार्रवाई करें। असद कैसर बोले, ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते वक्त पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। ऑपरेशन बहुत हो गए, बताया जाए आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ। अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत नहीं की गई। ऑपरेशन के हवाले से हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं या क्या प्लानिंग है, तो उसके मुताबिक जो है हमारे मुल्क करेंगे। यानी आप बताएं ना कि जब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में लेके आए कि प्लानिंग क्या है, आप किस तरह चाहते हैं। हमें तो कोई आइडिया नहीं कि क्या कर रहे हैं। आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। हमारा ज़र्फ देखे, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उस एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। वजीर दिफा रेलेवेंट आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसने बात की, आपने एक लफ्ज़ नहीं सुना। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन पर तनकीद की, बोले आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर हमारा वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। हम सबको मिलकर मुल्क के लिए एक होकर सोचना चाहिए। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी में आपको वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ नहीं सुना, मुशावरत कैसे करें। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, पीटीआई और जेयूआई यक आवाज़। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली मिलकर ओपोजिशन करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों ने बजट अवाम दुश्मन और IMF करार देकर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई और JUI ने तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया। We all, as citizens of this fine country, had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better for our citizens. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। We must find ways to provide relief directly to the poorest of the poor of this country. आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से पहला खिताब। वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पूछना चाहती हूँ क्या पाकिस्तान के लोग अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। तकसीम की सियासत खत्म करना होगी। क़याम अमन में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम और गैर मुल्की बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल मनसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। सेफ सिटी मनसूबे में फॉरेंसिक लैब बनाने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान, सिक्योरिटी, सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। हारिया में शादी वाले घर सफ़े मातम बिछ गई। भाई की शादी वाले दिन दूसरे भाई ने बहन को जहरीली गोलियां खिलाकर मार दिया। मुलजिम फरार। मां की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 उस्ताज़ा को फ्री डिजिटल कोर्स कराए जाएंगे। पंजाब के 50,000 तलबा को मुफ्त गूगल ID फ्राहम की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोम बॉक्स पंजाब में तैयार करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि IT सर्टिफिकेट से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में भी बादल खुलकर बरसे। 1 जुलाई से पंजाब में प्री मानसून शुरू होने की पेशगोई। रवा साल 35% जायद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी, अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया को मानसून बारिशों से कबल तमाम तर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत।